ने कहा, सुग्रीव मैं आपको आपकी राज सत्ता वापस दिलाऊंगा, राजा बनाऊंगा, और आप जब राजा बन जाइएगा उसके बाद आप मेरा काम करिएगा, सीता जी का पता लगाइएगा कपियों को भेजकर। भगवान ने अपने वचन का पूर्ण किया। राज दीन सुग्रीव कहां अंगद कहूं युवराज। सुग्रीव को भगवान ने राजा बनाया, बाली के बेटे अंगद को युवराज बनाया, और उसके बाद भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास बिताने चले गए। आपको सुनकर ये आश्चर्य लगेगा, विधायिका जी आपका घर मैरिटार है, कल्पना करिए आपके गुरुजी बांसडीह में चातुर्मास बिता रहे हैं, तो आप उस चातुर्मास में कितने बार, सप्ताह में कितनी बार जाइएगा मिलने के लिए? 2-3 बार जाएंगे ना? हाँ। नहीं 3 बार, कम से कम रविवार को 1 बार जाएंगे ना? आप लोग बताइए, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे, कम से कम 1 बार तो जाएंगे ही जाएंगे। जाकर कहेंगे गुरुदेव और कोई आज्ञा हो तो बताइए, कोई सामान लाना हो तो बताइए। जिस भगवान के कारण सुग्रीव को सर्वस्व प्राप्त हुआ, वो भगवान प्रवर्षण पर चातुर्मास बिता रहे हैं। पूरा चातुर्मास बीत गया हो, सुग्रीव देखने तक नहीं गया, एक बार भूल ही गया। और इसमें आश्चर्य होने का कोई विषय नहीं है। जब जीवन में सुख आता है तो जीव पहला काम करता है भगवान का विस्मरण करता है। इसलिए थोड़ा अभाव होना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक अभाव रहता है तभी तक भगवान को याद करने का स्वभाव रहता है। सुग्रीव भूल गया। चातुर्मास बीता आया, श्री रघुनाथ जी को क्रोध। बोले सुग्रीव मुझे भूल गया, सुग्रीव सुधि मोर बिसारी, पावा राजकोष पुर नारी। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल मारूंगा। कब मारूंगा? जोर से बोलिए, कल। लक्ष्मण जी बोले वाई कल? कल क्यों? आप भैया रुकिए, मैं आज ही जाता हूं, मार के उसको चला आता हूं। लक्ष्मण जी जब सुग्रीव को मारने चले तो राम जी ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लिया। भगवान बोले लक्ष्मण आप जाइए अवश्य, लेकिन मारिएगा मत उसको। क्यों? अच्छा है चाहे बुरा है, वो मेरा मित्र है, मैं उसका सखा हूं, इसलिए मारिएगा मत। भय दिखाई ले आवो तात सखा सूरी। आप जाइए, केवल उसको डरा धमका कर ले आइए। लक्ष्मण भी आ गए, सुग्रीव को पकड़ के लाए, पांव पे गिर के क्षमा याचना किया सुग्रीव ने। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब सीता जी का पता लगाओ। सुग्रीव ने सभी कपियों को बुलाया, सेनापतियों को बुलाया और बुलाकर कहा आप लोग पूरब जाइए। कहां जाइए? पश्चिम जाइए। कहां जाइए? उत्तर जाइए। कहां जाइए? जाकर के सीता जी का पता लगाइए। मजे की बात देखिए, सुग्रीव बोले पता लगाने जाना है तो 1 महीने में ही वापस भी आना है। ये नहीं कि आप लोग पता लगाने गए फिर बाद में हमको आपका पता लगाना पड़े कहां गए। घर परिवार में 1-2 आदमी ऐसे होते हैं ना, जिनको कोई काम सौंपिए तो उनके पीछे एक आदमी लगाना पड़ता है, देखिए करता कि नहीं करत। सुग्रीव बोले ऐसा बिल्कुल नहीं, जाना है तो 1 महीने में ही लौटना है। दूसरी शर्त, खाली हाथ नहीं लौटना है। ये नहीं कि गए 1 महीना पिकनिक मना के चले आए और आके बोल दें कि सीता जी नहीं मिली, यही सब चौलबे ना खाने। आना है तो पता लगा कर ही आना है। सुग्रीव जी ने कहा 1 महीने में जो बिना पता लगाए लौटेगा
वो आने के साथ ही मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। कपि लोग प्रणाम करके गए। इसके बाद जो मुख्य मुख्य सेनापति थे, श्री जामवंत जी, श्री हनुमान जी, अंगद जी, नल नील, गव गवाक्ष, द्विविद मयंद, इन सेनापतियों को बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा, आप सभी लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए, जाकर सीता जी का पता लगाइए। लेकिन याद रहे, शर्तें यहां भी लागू हैं। कौन सी शर्त? 1 महीने में लौटना है, और दूसरी शर्त, बिना पता लगाए दिखाई नहीं देना है। सारे कपि राम जी को प्रणाम कर करके जाने लगे। भगवान शिला पर बैठे हैं। बाबा सबसे पीछे किसने प्रणाम किया? जोर से बोलिए। हनुमान जी ने। पाछे पवन तनय सिरुनाव। सरकार, जामवंत जी प्रणाम किए, राम जी ने आशीर्वाद दिया। अंगद जी प्रणाम किए, भगवान ने आशीर्वाद दिया। सभी कपि प्रणाम करके चले गए। सबसे अंत में श्री हनुमान जी प्रणाम किए भगवान को। यहां एक प्रश्न है, भगवान आपसे कोई काम करने के लिए कहेंगे तो आप सबसे पहले जाएंगे करने की सबसे बाद में जाएंगे? जोर से बोलिए। सबसे बाद में, सबसे पहले? हनुमान जी तो सबसे बाद में जा रहे थे, क्या जाने का मन नहीं था ना। हनुमान जी फंस गए थे। बताओ, सब चल गए, अब हमरो लाता जा ही के पड़ी। हनुमान जी का मन नहीं था जाने का, सबसे बाद में कहे गए? ये प्रश्न है। दर्शन करिए। यहां गोस्वामी जी ये नहीं कह रहे हैं कि सबसे पीछे हनुमान जी ने प्रणाम किया ना। क्या कहा? पाछे पवन तनय सिरु नावा। आज गोस्वामी जी श्री हनुमान जी का नाम पवन पुत्र कह रहे हैं। पाछे पवन तनय सिरुनावा। पाछे अंजनी पुत्र नावा नहीं कहा, पाछे महावीर नावा नहीं कहा, हनुमान नावा नहीं कहा, कपि नावा नहीं कहा। क्या कहा? पवन तनय। इसका अर्थ समझते हैं? जब हम लोग छोटे थे ना, और गर्मी की छुट्टी में कलकत्ता से जब गांव जाते थे, तो नया नया साइकिल सीखे थे, तो साइकिल चलाने का बड़ा मन करता था। लंगड़ी चला है बाबू? लंगड़ी कैसे कैसे? कहां घुस के? हाँ, उस साइकिल के जो ट्रायंगल होता है, उसमें से एक ठेगुड़ उधर फेंक के, ए हाथ में होकर सीट दबा के। क्योंकि छोटे थे तो पैडल पे पांव पहुंचता नहीं था सीट पे बैठने से, तो यहां सीट दबा के, अब पांव भीतर घुसा के लंगड़ी, एक हाथ से पकड़ के हैंडल, और चलाते थे टेढ़ होकर। आप लोग चलाए वैसे? आप नहीं चलाए हैं आप लोग? और जब थोड़े बड़े हो गए तो पांव पहुंचने लगा तो पैडल पे बैठ के सीट पे चलाने लगे। तो जब आप लोग अनुभव किए होंगे, जब हम लोग नहर पर साइकिल दौड़ाते थे ना, आगे से यदि हवा आ जाए तो बहुत कष्ट होता था साइकिल चलाने में। सामने से यदि हवा आ जाए तो बहुत कष्ट होता था, और वही हवा यदि पीछे से मिल जाए तो बड़ा आनंद मिलता था। हो, पैडल कम मारो उसके बाद भी साइकिल दौड़ती थी आगे की ओर। पीछे से हवा आ जाए तो यात्रा को पूर्ण करने में कठिनाई नहीं होती है। आज हनुमान जी महाराज हनुमान बन के नहीं जा रहे कपियों के पीछे, आज हनुमान जी इन कपियों के पीछे पवन पुत्र बन करके जा रहे हैं कि अपने वेग से सबको लेके चले जाएंगे। इसलिए हनुमान जी पीछे हैं। पाछे पवन तनय सिरुनावा। सभी कपि, रिकॉर्डिंग हो गई माई, अब बैठ जा। धन्य प्रभु, कहीं पोस्ट वोस्ट करे को हो। यहाँ
धन्य प्रभु, हम तो आदमी के खोजत नहीं जे मोबाइल में कैमरा फिट कैले रहे। हे भगवान, नरक क दिले बा एकदम। चलिए कुछ कहेंगे नहीं हम, हरि कृपा है। तो का कतरनिया हो, हनुमान जी सबसे पीछे प्रणाम किए और दर्शन करिए। राम जी ने सभी कपियों को आशीर्वाद दिया, लेकिन हनुमान जी को आशीर्वाद नहीं दिया। हनुमान जी को अपने पास बुला लिया, इधर आइए। क्यों? राम जी जानते हैं जा भले सब रहे हो, परंतु मेरा कार्य तो मेरे हनुमान ही करके मेरे पास लौटेंगे। इसलिए राम जी ने केवल हनुमान जी को बुलाया, सिर पर हाथ फेरा, कृपा हस्त को रखा और अपनी संध्या वाली मुद्रिका निकालकर भगवान ने हनुमान जी को दिया और कहा, बहु प्रकार से तहि समुझाए हो, कही बलबीर दे तुम आए हो। राम जी ने कहा, हनुमान जी जाइए, अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा, मेरा विरह बल बताइएगा और बताकर शीघ्र वापस आइएगा। यहां दर्शन करिए, राम जी ने हनुमान जी को जाने के लिए कहा और राम जी ने हनुमान जी को आने के लिए कहा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अब हनुमान जी को नहीं जाना है, भगवान का श्रीमुख वचन ही हनुमान जी को लेकर जाएगा और ये वचन ही सकुशल लेकर के आएगा। अब हनुमान जी को कोई बीच में रोकने वाला नहीं है। इसलिए कहा जाता है कोई भी कार्य करने जाइए तो अपने श्रेष्ठ से अनुमति लेकर के जाइए। बाबू, हनुमान जी कपियों को लेकर पहुंचे, स्वयं प्रभा मिली तपस्विनी। उन्होंने अपनी तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया। समुद्र के किनारे कपियों को संपाति मिले, जटायु जी के भाई। संपाति जी बोले कि मैं नित्य सीता जी को देखता हूं। जामन जी बोले कहां देखते हैं? बोले लंका में, समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है। वहां लंका में अशोक वाटिका में, अभी देखिए मैं देख के बता रहा हूं, हाँ वो देखिए ना, एक अशोक के वृक्ष के नीचे वो सीता जी विराजमान है। मैं देखा हूं तुम नाही, क्योंकि गिद्ध ही दृष्टि अपार, गिद्ध अपार दृष्टि रखता है। मुझे दिखाई दे रही है सीता जी, वो देखिए अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं। सारे कपि नाचने लगे, पता मिल गया, बहुत सुंदर। जामन जी बोले और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा। क्यों? बूढ़ भयऊ नत करते कछुक सहाय बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में बल नहीं है, नहीं तो आप लोग की सहायता मैं अवश्य करता। हां, एक काम और कर सकता हूं। क्या? आप लोगों में से कौन वहां जाएगा ये बता सकता हूं। जामन जी बोले कौन जाएगा? संपाति बोले जो ना घई सत जो जन सागर। 100 योजन, एक योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में कितना हो गई? जोर से बोली सब है, 1200 किलोमीटर। संपाति बोले एक छलांग लगाकर जो 100 योजन की दूरी तय करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है वो राम जी का कार्य पूर्ण करेगा। संपाति बोल के चले गए। अब जितने कपि हैं सब आपस में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, के जाई हो। अरे बाप, हेतना दूर के जाई, इम्पॉसिबल। एक कपि ने कहा हम एक बार 20 योजन छलांग मार दिए थे। कितना? 20 योजन। जोर से बोलिए। दूसरा बोला तू कम मरले बड़ा, 30 मार के हम बैठल बनिए जा। 30 योजन। एक कपि को और जोश आ गया, बोला बहसब
50 मरले बानी, एक छलांग में 50 जोजन। संपाति जी देखे तो धीरे धीरे सब बढ़ने लगे, 20 से 30 भया, 30 से 50। जैसे कपि ने कहा 50 जोजन, संपात जामवंत जी आकर उसके पीठ को थपथपाए, शाबाश, ये हुई ना वीरता वाली बात, 50% कवर हो गया, बजाइए ताली इनके लिए, 50 जोजन। और कोई अपने नाम पर ताली चाहता है तो बताइए क्यों, कौन आगे जाएगा? कौन जाएगा 50 जोजन के आगे? पंडित जी 50 जोजन। एक कपि ने कहा एक छलांग में 70 जोजन। जामवंत जी बोले डबल ताली मारिए इनके लिए, 70 जोजन, क्या बात, शाबाश, ये हुई ना वीरों वाली बात। और हिम्मत बांधिए, कौन जाएगा? 70 के आगे कौन जाएगा? आप जा सकते, हिम्मत बांधिए, कौन जाएगा? एक कपि पूरा दम भर रहा है। जामवंत जी बोले जल्दी बोला, कितना लिखी तोहरी नाम के आगे? पूरा हिम्मत बांध कर बोला 90 जोजन चला जाऊंगा। जामवंत जी बोले लगातार ताली बजाइए इनके लिए, 90 जोजन। अब जितने बानर थे सभी बानर उस कपि का मुंह देखने लगे। एक ने पूछा का हो, सही में जीबो कि खाली फेंक देले बड़ा? 90 जोजन तो तू ना जाइबो। जामवंत जी बोले शाबाश, बस पहुंचने वाले हैं आप लोग, और थोड़ा दम लगाइए, 100 जोजन हो जाएगा। कौन जाएगा? 91, हिम्मत बांधिए, 92, 92, हिम्मत बांधिए, कौन जाएगा? 90 जोजन वाला बार बार बोले हम जाई, हम जाई। जामवंत जी उसका हाथ पकड़ के बैठे, कहीं उड़ी मत जाओ। जब बार बार बोले हम जाई, हम जाई, जामवंत जी बोले कहां जाइबो? 90 नहीं 99 जोजन भी जाइएगा तो समुद्र में डूब जाइएगा। कितना जाना है? 100 जोजन। 100 जोजन। जामवंत जी को आवेश आ गया, बोले आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, शर्म नहीं आती युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में मेरे बल नहीं रहा, परंतु मैं बताना चाहता हूं जब मेरी युवा अवस्था थी, भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे, उस स्वरूप की मैंने उस समय 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी, तब मेरी युवा अवस्था थी। आज मैं जवानी में रहता, मैं बताता 100 जोजन किसे कहा जाता है। आप लोग अपने आप को जवान कहते हैं, शर्म नहीं आती? जब जवानी को ललकारा ना, अंगद को जोश आ गया। अंगद बोले ठीक बात, लिखी लिखी लिखी, हमारी नाम के आगे 100 जोजन लिखी। जामवंत बोले शाबाश, क्या बात, ये हुई ना मर्दों वाली बात, लेकिन उदास हो कि क्यों बोल रहे हो? 100 जोजन चले जाओगे ना, उदास क्यों हो? अंगद जी बोले जा तो सकता हूं मैं, लेकिन रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, परंतु जिय संशय कछु फिरती बार। अंगद कहे मैं जा तो सकता हूं, और वापस आऊंगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। जामवंत जी मन में सोचे जब जाके आइए ना पैबो तो बीच में कहे लबर लबर बोलता रहो। बोले अरे नहीं नहीं, आप तो युवराज हैं, आपको कैसे भेज सकते हैं। अच्छा आप लोग बताइए जाना किसको है? जाना हनुमान जी को है। जिसको जाना है वो मौन है, और जो नहीं जा सकता है सब अपना विजिटिंग कार्ड लेके खड़ा है। 20 जोजन, 30 जोजन, 50 जोजन, 70 जोजन, 90 जोजन। ठीक आज वाली स्थिति है। काम करने वाला काम करने में परेशान है, और जिसको कोई काम नहीं करना वो खाली फोटो खिंचवा रहा है। सुबह से लेके रात तक इधर समिति के लोग, संस्था के लोग यहां पंडाल में व्यस्त हैं, उधर विधायिका जी घर में व्यस्त हैं।
ना ना, डर के मारे रूम में भाग गई। इतना लोग आ गए मिलने के लिए, और मिलने का समय निश्चित है, दिनवा भर थोड़े मिलल जाई। अपनो कुछ नियम बा, कुछ काम बा, भोजन करे के बा, आराम करे के बा। सवेरे से लेके कल थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि बोल दिए थे हम जाएंगे गांव, तो सवेरे कोई नहीं आया। बड़ा आनंद रहा। यही का बोल देवे बाप जाए के बाद। इतनी भीड़, बोली महाराज हम तो घर में जाके छिप गए थे, तब वो लोग आके दरवाजा पीट रहे हैं। काम करने वाला काम में लगा हुआ है, जिसको कुछ नहीं करना है वो सब जगह घूम घूम के प्रचार कर रहा है। हम ही तो उठैले बानी पहाड़वा उंगली पर। देखिए हमारे एक चाचा है, कहा करते बाबू, जिस पुष्प में खुशबू होगी ना, बगल से गुजरोगे तो पता चल जाएगा कि इसमें खुशबू है, बताना नहीं पड़ेगा। और जिसमें परफ्यूम मारना पड़ता है, ओके नकिया में सुंघावे के पड़ता है, महके में कैसन महकता। समझ रहे हैं? शंभू चाचा कहां बैठे? शंभू चाचा हाँ, समस्तीपुर से आए हैं। शंभू चाचा, जिन चाचा की मैं बात कर रहा हूं, श्रीमान शशिधर सिंह जी उनके मित्र हैं, उनके गांव के हैं, समस्तीपुर से आए हैं। हमारे ठेकेदार चाचा कहते हैं, आदरणीय शशिधर सिंह जी कहते हैं, जिस पुष्प में खुशबू होगी बाबू, बगल से गुजरने पर पता चलेगा। इसलिए आप करते रहिए, बताइए मत, काम ही बताएगा कि इस कार्य को किसने किया होगा। आप करे रहिए। जाना हनुमान जी को, हनुमान जी मौन है, निज निज बल सब काहू भाखा, परंतु पार जाय कर संशय राखा। जामन जी गए हनुमान जी के पास, जाकर देखे हनुमान जी महाराज आराम से बैठकर, राम सिया राम जय जय, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। संसार का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते हैं? हे बजरंग बली, आप कुछ भी कर सकते हैं। कहिए, जाइएगा ना हनुमान जी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले, आप कीर्तन करने के लिए आए हैं, ये कीर्तन करने का टाइम है। आपका अवतार क्यों हुआ है, कुछ याद है आपको? हनुमान जी बोले, मुझे कुछ याद नहीं है। तब जामवंत जी स्मरण दिलाते हैं, हे बजरंग बली, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयो पर्वताकारा, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयो पर्वताकारा। जैसे जामन जी ने कहा, हनुमान जी आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने कि राम काज लगी मम अवतारा, सुनने की देरी थी। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनतहि भयो पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज पढ़ते पढ़ते विराट पर्वत का आकार धारण कर लिए। सारे कपि ऐसे देखने लगे। हनुमान जी बोले, आपने कहा कोई समुद्र पार नहीं किया। हे जामवंत जी, मैं पार नहीं करूंगा, खेल खेल में समुद्र को लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा। नहीं तो कहिए, रावण को सेना के समाप्त रगड़ के समाप्त कर दूंगा। नहीं तो कहिए, पूरी की पूरी लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथ में उठाकर आपके सामने लाकर रख दूंगा। क्या करूं मैं, क्या करूं? जामन जी बोले, पहले नीचे आइए, पहले आप बराबरी में आइए, नीचे आइए। हनुमान जी नीचे गए। जामन जी बोले, ना आप रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका उठाकर लाइएगा।
जामन जी बोले चुपचाप जाइए, सीता मैया को देखिए और आ करके राम जी को सीता जी के बारे में बताइए बस। हनुमान जी बोले इतना दूर जाएम, रावणवा के एक दो फाइट लगैले बिना चला है। ना ना रावण को छूइएगा भी मत, जितना बोला हो केवल उतना करके आइए। कपियों की सेना केवल कौतुक के लिए रहेगी, जो करना है वो राम जी स्वयं करेंगे। कपि सेन संग सधारे